नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्टक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब खुशी की बात यह है कि चौथे चरण में लोकतंत्र के इस महापर्व पर वोटर्स ने एक बार फिर बेहद उत्साह दिखाई है और 5 बजे तक 65% से अधिक मतदान हो चुका था। बताया ये भी जा रहा है कि अभी 1 घंटे मतदान और आगे कहीं कहीं पर बढ़ाया गया है। तो अल्टीमेटली जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा तो 67 या 68% तक जा सकता है। और कमोबेश जैसा कि मैंने आपको आज ही के दिन इसके पहले एक वीडियो में जिसमें स्वाति मालीवाल और अन्ना हजारे का जिक्र किया था, उसमें बताया था कि किस तरीके से मतदान के सभी चरणों में वो मतदान हो रहा है जो 1984 को पूरी तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, जब राजीव गांधी को सिंपैथी लहर में 400 से अधिक सीट मिलेंगी। फिलहाल एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अभी ये कह देना या धप्पल मार देना कि 400 पार करेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना हर एक वीडियो में कह जरूर रहा हूँ कि जब सरकार तीसरी बार मोदी बनाएंगे और पहली बार संसद में प्रवेश करेंगे और वो सत्र चल रहा होगा तो 400 सांसदों का सहयोग और समर्थन तीसरे टर्म में मोदी सरकार को मिलने जा रहा है। और उसके हमने कारण भी बताए हैं, आप हमारे पुराने वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सच्चाई को अलग करके कुछ ऐसे बयान देना जिसमें लग तो यही रहा है कि हार मान लेने के बावजूद इंडिया गठबंधन के इंडी अलायंस कहिए आप, वैसे तो उन्होंने नाम इंडिया दिया है बट वो इंडी अलायंस है, मतलब इंडी गठबंधन इंडी ब्लॉक के लोग ये जो बातें कह रहे हैं वो एक खप्तुल हवास की स्थिति या यूँ कहें कि आपा खो बैठे नेताओं की कुछ ऐसी स्थिति हमको आपको बता रही है। सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी नेताओं की स्थिति ऐसी बना दिए हैं? कम से कम राहुल गांधी के बयान, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान और अरविंद केजरीवाल के बयान और उनके घर में या उनके इर्द गिर्द जो कुछ भी चल रहा है वो इसी बात की सूचना दे रहा है। आज स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ ये आपको पता ही होगा, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उस पर तफ्तीश दिल्ली पुलिस की बहुत तेजी से आगे चल रही है। उनके साथ मारपीट हुई है, सूत्र अब ये कंफर्म कर रहे हैं। विभव कुमार, कुछ लोग उन्हें वैभव कुमार भी कहते हैं, जो अरविंद केजरीवाल के पीएस हैं, किस स्तर पर और किस उद्देश्य से स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की सांसद भी हैं उनके साथ मारपीट की है, ये एक बड़ा मुद्दा है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो 10 गारंटी के साथ इंडिया अलायंस सरकार बनाने की बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 5 जून को वो तिहाड़ से आज़ाद हो जाएंगे। और इनके बात की पुष्टि करते हुए, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड के हजारीबाग में पहुंचते हैं और हजारीबाग में ऐलान करते हैं कि 5 जून के दिन ये तय हो जाएगा कि इंडिया अलायंस के जितने भी नेता गलत तरीके से बंद किए गए हैं सबको आज़ाद करा दिया जाएगा। सवाल ये है कि ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, चलना चाहिए। इस बात को या इसको एक मुहिम बना करके लेफ्ट लिबरल गैंग और इंडिया अलायंस के नेता जिस तरीके से जनता के बीच में जा करके एक कथित तानाशाह और तानाशाही सरकार की बात कर रहे हैं, क्या सरकार बनने का ख्वाब तो दूर, सरकार बनने से पहले जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हुए एक ऐसे शासक की झलक नहीं पेश की जा रही है खड़गे की तरफ से कि वो पूरी तरीके से तानाशाही रवैया अख्तियार करेंगे। अब आप सोचिए, अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मामला है तो उसमें ईडी सीबीआई जांच कर रही, ईडी का समन को धता बताने के बाद उनकी गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल सहित लगभग 10 से 15 लोगों के साथ पूछताछ और कुछ लोगों को जेल में भी न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है। और अब खबर यह है कि चार्जशीट भी पेश किए जाने की तैयारी है। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को बाकायदा समर्पण करना होगा।
और आप तो कह सकते हैं कि पैरोल पर छूटे हुए, जो बेल की बात है कह सकते हैं आप, तकनीकी रूप से कह भी सकते हैं, नहीं कह सकते, लेकिन पैरोल पर छूटे अरविंद केजरीवाल 5 जून को आज़ादी मिलने का ख्वाब देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। और उनके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जिनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है, हालांकि राहुल गांधी ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं खड़गे अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन खड़गे शब्दबाग बहुत लंबा कुछ दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो झारखंड पहुंचे थे और वहां पर हेमंत सोरेन जो अरविंद केजरीवाल की ही कारस्तानी करते हुए आज जेल में है, लेकिन इतनी नैतिकता उन्होंने जरूर दिखाई कि जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री पद पर का उन्होंने परित्याग किया, उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके स्थान पर एक वैकल्पिक सरकार बनी जो झारखंड मुक्त मोर्चा से ही संबद्ध है और उनके विधायक मुख्यमंत्री बने और आज भी उनकी सरकार चल रही है। ये बताते हुए कि ये तानाशाही नहीं, बल्कि अगर केंद्र चाहती तो झारखंड में सोरेन के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जब अगले मुख्यमंत्री के हाथ में आई तब तक पार्टी को तोड़ दिया गया होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां झारखंड मुक्त मोर्चा की सरकार चल रही है और हेमंत सोरेन जेल में है। सवाल तो ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल को चुनाव में प्रचार करने के लिए छूट दी गई तो क्या हेमंत सोरेन को नहीं मिलना चाहिए? लेकिन इसकी बात झारखंड में ही पहुंचकर कुछ भी नहीं बोल पाए मल्लिकार्जुन खड़गे। हाँ, इतना जरूर सब्जबाग दिखाया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने खड़े होकर के देखते और दिखाते नजर आए जब उन्होंने ये कहा कि जैसे ही 4 जून बीतेगा अर्थात काउंटिंग खत्म होगा, इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी और सभी आज़ाद कर दिए जाएंगे। इंडिया अलायंस के वो नेता जिनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। 2 बातें स्पष्ट हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की मुहिम को कांग्रेस या इंडिया अलायंस महत्व नहीं देती। भ्रष्टाचार को इस देश की एक संस्कृति के तौर पर स्थापित करने वाली कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को इस देश में तानाशाही की कार्रवाई करार दे रही है। अब सवाल यह है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं? और अगर सहमत हैं, अपने जीवन में अपने राष्ट्र के प्रति घुन की तरह खा रहे ये भ्रष्टाचार और ये भ्रष्टाचारी शासन तंत्र, चाहे वो जो सरकार हो, जिस भी पार्टी की सरकार हो, अफसरशाही की बेलगाम स्थिति अगर उसको कंट्रोल न किया जाए तो क्या इंडिया अलायंस जो सरकार भावी सरकार बनाएगी उसका स्वरूप वही होगा जो हमने 2014 के पहले देखा था? और अगर हाँ, तो फिर लोकतंत्र में आवाज बनने वाली और सकारात्मक राजनीति की बात करने वाले लोग सामने क्यों नहीं आते और खड़गे की बात पर जो विमर्श चल रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब अरविंद केजरीवाल ने 10 बड़े गारंटियों का जिक्र किया तो उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही। कुछ ऐसे ही भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करने वाली कांग्रेस अब इस देश में जो आर्थिक असमानता है उसको दूर करने का एक माओवादी तरीका अपनाया और एक माओवादी मॉडल भी इस देश में प्रस्तुत किया और ये बताते हैं कि पूरा देश उनके साथ है। मोदी तो डर गए हैं। बात जब मैं आपसे कर रहा हूं तब कल पटना में अभूतपूर्व रैली और रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस समय बनारस में बाकायदा चल रहा है और इस रोड शो में तिल रखने की भी जगह नहीं है। ये कह सकते हैं आप, कोई भी एक बड़ा नेता हो जब अपने क्षेत्र में रोड शो करेगा तो उसमें भीड़ तो होगी ही। अखिलेश यादव के भी रोड शो में भीड़ हो रही है, राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी के रोड शो में वायनाड में भी इतनी भीड़ नहीं हुई थी। वो राहुल गांधी जो वैकल्पिक सरकार देने की बात करते हैं, वायनाड में हार का ये खतरा जो वो देख रहे हैं, हालांकि मैं मानता हूं कि वायनाड वो जीतेंगे और उनको कौन जिताएगा ये भी हम कई बार आपको बता चुके हैं, लेकिन वो रायबरेली में जीत हार के बीच में ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं कि पूरे परिवार और पूरे कांग्रेसी अमले को वहां पर लगना पड़ रहा है। 2 मुख्यमंत्री एक कंस्टिट्यूएंसी पर बाकायदा नजर रख रहे हैं और तब पर भी ये नहीं कहा जा सकता कि रायबरेली राहुल गांधी जीत जाएंगे।
लेकिन सवाल यह है कि कानून की बात करने वाले, इस देश में संविधान की स्थापना या संविधान जो खत्म कर दिया गया जैसा कि ये आरोप लगाते हैं, उसकी बात करने वाले राहुल गांधी की पार्टी के अध्यक्ष अर्थात कांग्रेस के अध्यक्ष और 80 की उम्र पार कर चुके मल्लिकार्जुन खड़गे 5 जून को सभी को जेल से आज़ाद करा देंगे। सवाल ये है कि क्या ये तानाशाही तरीका नहीं है? सवाल ये है कि क्या ये देश कानून से चलेगा, कोर्ट से चलेगा, या विधायिका के द्वारा बताए गए या संविधान में या कानून में लिखे हुए उन पहलुओं और प्रावधानों से चलेगा, या किसी शासक या किसी प्रधानमंत्री या किसी पार्टी के सत्ता में आ जाने के बाद उसकी राजाज्ञा से? और जब राजाज्ञा का जिक्र है तो इसका ये मतलब साफ है, मायने साफ है कि कांग्रेस लोकतंत्र में जितने प्रयोग करना चाह रही है उसकी पराकाष्ठा अब मुस्लिम परस्ती दिखाने के चक्कर में, या यूं कह सकते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति को परमोच्च स्थिति में पहुंचाने के बाद अब खप्तुल हवासी की स्थिति आ गई है। और उसके नेता जो अपनी हार बिल्कुल सामने देख रहे हैं, और जब चौथे चरण की बात मैं कर रहा हूं तो स्पष्ट तौर पर, हालांकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपसे अब यह कह सकता हूं कि 272 के जादुई आंकड़े के पास इसी चौथे दौर में एनडीए पहुंच चुकी है। और अब जो कुछ भी गेन होगा वो 400 पार के नारे के साथ होगा। लेकिन ये तथ्य जानते हुए, और आज तक इंडिया अलायंस के कितनी सीटें होंगी इसकी बात न करने वाले खड़गे 5 जून को जो करना चाह रहे हैं, हालांकि वो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि सरकार उनकी आनी नहीं है, लेकिन जो ऐलान कर रहे हैं उसके मायने और मतलब समझिए कि अगर ये वैकल्पिक सरकार, मैं बार बार अगर कह रहा हूं क्योंकि इसको बनना ही नहीं है, तो ये 10 साल सत्ता से दूर रहने के बाद किस स्तर पर बौखला करके ये बदले की राजनीति करते हुए कानून को ताक पर रखेंगे, इसका एक संकेत और संदेश बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हैं। आप हमारे इस वीडियो से सहमत हैं? प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हमारे चैनल हार्ट अटैक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।